नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 19 मार्च शनिवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। 2 साल तक कोरोना के कारण फीके पड़े होली के रंग इस बार जमकर बिखर रहे हैं। कल प्रदेश भर में धुलंडी का पर्व मस्ती के साथ मनाया गया। शहरों और गांवों में लोग चंग की थाप पर फाग के गीत गाते नजर आए। प्यार भाईचारा बढ़ाने वाले इस त्योहार पर लोग सारे गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को गले लगाकर होली की बधाई दी। खासकर बच्चे दोस्तों को रंग गुलाल लगाकर हैप्पी होली कहते नजर आए। कोई गुलाबी, लाल, कोई पीले, हरे रंग से रंगा नजर आ रहा था। कल सुबह से ही होली का हुल्लड़ शुरू हो गया। लोग टोलियों में निकलकर एक दूसरे के घर पहुंच रहे थे, उन्हें रंग लगाकर होली की बधाई दे रहे थे। होली के गीतों पर डीजे बजे। होलियां में उड़े रे गुलाल, रंग बरसे रे भीगे चुनर वाली, आसना छोड़ेंगे जैसे गीतों के साथ चंग और थाप बजाकर नाच गाने भी हुए। धार्मिक स्थलों पर भी फूलों की होली खेल गई। श्री गंगानगर के झांकी वाले बालाजी, श्री गौशाला में अगर युवा समिति का फागोत्सव, सूरतगढ़ मार्ग स्थित श्रीनाथ एनक्लेव पर भी होली उत्साह के साथ मनाई गई। पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज ऐलान किया है कि 23 मार्च को भगत सिंह की शहीदी दिवस पर एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा। पंजाब के लोग अब व्हाट्सएप के जरिए भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। सीएम मान ने कहा कि वह ईमानदार अफसरों और कर्मचारियों के खिलाफ नहीं है, लेकिन रिश्वत लेने वालों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम मान ने कहा, 23 मार्च को शहीद दिवस में हेल्पलाइन शुरू करूंगा, जो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर होगा। पंजाब में अगर कोई आपसे घूस मांगता है तो मना न करें, वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग बनाकर उस नंबर पर भेज दें। मेरा कार्यालय जांच करेगा और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। एक वीडियो संदेश में भगवंत मान आगे बोले, 99% लोग ईमानदार हैं, जबकि 1% की वजह से सिस्टम बिगड़ता है। मैं ईमानदार ऑफिसर्स के साथ हमेशा खड़ा हूं। हफ्ता वसूली के लिए कोई भी नेता किसी अधिकारी को परेशान नहीं करेगा। मेवाड़ में कृष्णधाम श्री सांवलियाजे में चतुर्दशी के अवसर पर भंडारा खोला गया। यह भंडारा 2 महीने बाद खोला गया। पहले दिन 4 करोड़ 3 लाख की गणना हुई है। इसके अलावा ऑफिस में 95,07,919 रुपये मिले। बाकी की गिनती अभी भी बाकी है और सोना चांदी का तोल भी बाकी है। राजभोग आरती के बाद भगवान का भंडार खोला गया। श्रद्धालुओं का प्रवेश भी बंद रहा। मंदिर मंडल सीईओ और एडीएम रतन कुमार स्वामी की उपस्थिति में भंडार से निकली राशि की गणना हुई। इस दौरान मंदिर मंडल के अध्यक्ष भैरूलाल गुर्जर, सदस्य संजय कुमार मंडोबरा, भैरूलाल सोनी, भैरूलाल जाट आदि मौजूद रहे। भंडार से 4 करोड़ 3 लाख रुपए की राशि निकली। कार्यालय और भेंट कक्ष में नगद, मनी ऑर्डर और ऑनलाइन के जरिए 95,07,919 रुपए आए, जबकि सोना चांदी की अभी तक तोल नहीं हुआ है। श्रीगंगानगर की पुरानी आबादी एरिया में 3 होटलों, 1 पीजी और 1 अन्य स्थानों से पुलिस ने 9 युवतियों सहित 23 जनों को काबू किया है। इस कार्रवाई से होटल संचालकों में खलबली मच गई। इन होटलों में पिछले 10 सालों से युवक युवतियों के आने की सूचनाएं मिल रही थी, लेकिन पुलिस और जनप्रतिनिधियों की चुप्पी के कारण वहां प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस ने जैसे ही इन होटलों में दबिश डालने का दौर शुरू किया तो कई युवतियों ने मिन्नत निकालकर वहां से जाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने इन युवक और युवतियों को थाने में ले आए। इसमें कई युवतियां तो शहर की हैं तो कई ग्रामीण इलाके की बताई जा रही हैं। वहीं पीजी में ठहरे युवकों ने भी 2 युवतियों को बुलाया था। उदयपुर में होली के मौके पर सड़क हादसे में बाइक सवार दंपति की दर्दनाक मौत हो गई। पति पत्नी जिले के बम्बोरा क्षेत्र से अपने गांव कुराबड़ जा रहे थे। इसी दौरान वे जूनापनी क्षेत्र में सामने की ओर से आई एक कार से जा भिड़े। कार की टक्कर से दोनों करीब 10 फीट दूर उछलकर एक चट्टान से जा टकराए। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए कुराबड़ सीएचसी में रखवाए हैं। कुराबड़ गांव के रहने वाले मृतक बुजुर्ग तुलसीराम सालवी अपनी पत्नी लक्ष्मी देवी के साथ बम्बोरा में किसी कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। करीब 3 बजे वे कुराबड़ से लौट रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही तेज गति से कार ने उसे मोड़ पर चपेट में ले लिया। हादसे में तुलसीराम और लक्ष्मी दोनों 10 फीट दूर तक उछलकर जा गिरे। सिर और छाती पर गंभीर चोट लगने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को सीएचसी पहुंचाया। पाली शहर के नया गांव शिव मंदिर के निकट स्थित तालाब में 19 वर्षीय एक युवती ने कूदकर जान दे दी। सूचना पर ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। गोताखोरों को मौके पर बुलाया गया। करीब 3-4 घंटे की मशक्कत के बाद युवती का शव तालाब से निकाला जा सका। ट्रांसपोर्ट नगर एसएचओ विक्रम सांधू ने बताया कि नया गांव सांसी बस्ती निवासी 19 वर्षीय कुमकुम दोपहर करीब 12 बजे शिव मंदिर के निकट स्थित तालाब में कूद गई। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। गोताखोरों को बुलाया। करीब 3-4 घंटे की मशक्कत के बाद गोताखोर उसका शव तालाब से निकाल सके। उन्होंने बताया कि पिंदू मामा, गोपाल माली, राजू दिवाकर आदि ने लड़की का शव तालाब से ढूंढकर निकाला। कुछ माह पहले ही उसकी शादी हुई थी।
दौसा जिले के लालसोट उपखंड के डिडवाना औद्योगिक क्षेत्र के पास लालसोट की तरफ से आ रही एक्टिवा पर सवार 2 युवकों को ट्रक ने कुचल दिया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक सवार दोनों युवक अलवर के लालसोट की तरफ जा रहे थे। पीछे से तेज गति से आ रहे ट्रक के कारण एक्टिवा का संतुलन बिगड़ गया। दोनों युवक सड़क पर गिर गए। इसी दौरान ट्रक दोनों युवकों को कुचलता हुआ निकल गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए। थाना प्रभारी अंकेश चौधरी ने बताया कि घटना में 2 चचेरे भाइयों की मौत हो गई। मृतक बृज किशोर मीणा व मुकेश मीणा निवासी बगड़ी दोनों चचेरे भाई हैं। बृज किशोर अलवर के निमराना में एक फैक्ट्री में काम करता था। मुकेश निमराना में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। होली पर दोनों अपने गाँव बगड़ी आ रहे थे। इस दौरान ट्रेलर के कुचलने से दोनों की मौत हो गई। ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूर के नाम पर 50 करोड़ रुपए का लेन देन करने का फर्जीवाड़ा सामने आया है। पीड़ित को इसकी भनक तब लगी जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसे नोटिस भेजा। पीड़ित का आरोप है कि उसके नाम से फर्जी पैन कार्ड बनाकर बैंक में खाता खोला गया, कंपनी बनाकर करोड़ों का लेन देन किया गया, जबकि वह ईंट भट्टे पर मजदूरी कर जैसे तैसे गुजर बसर कर रहा है। इतनी बड़ी राशि तो उसके सपने में भी नहीं आती। अजमेर के विजयनगर निवासी पुखराज प्रजापति ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि वह एक गरीब मजदूर और अनपढ़ व्यक्ति है। उसका पैन कार्ड करीब 10 से 12 वर्ष पूर्व से बना हुआ है। हाल ही में 16 फरवरी 2022 को आयकर विभाग बयावर से उसे एक नोटिस मिला। नोटिस में बताया गया कि 2013-14 के दौरान वह कार्तिक ट्रेडिंग कंपनी का मालिक था। रेणुका एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड के साथ लेन देन किया। नोटिस के मुताबिक पुखराज ने रेणुका एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड के खाते में 48 करोड़ 51,89,000 रुपए ट्रांसफर किए। रेणुका माता मल्टी स्टेट अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड से भी उसे 1 करोड़ 37 रुपए मिले। इसे ट्रांजैक्शन को लेकर इनकम टैक्स विभाग ने जवाब मांगा है। पुखराज ने बताया कि वह हर महीने बमुश्किल 15,000 रुपये कमाता है। दिन रात मेहनत कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। ऐसी स्थिति में इतनी बड़ी रकम का लेन देन वह सोच भी नहीं सकता है। धौलपुर जिले में एक बार फिर हैवानियत का मामला सामने आया है। कंचनपुर थाना इलाके में सरसों की फसल काटकर पति एवं बच्चों के साथ घर लौट रही महिला के साथ गांव के दबंग लोगों द्वारा मारपीट कर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने नामजद आधा दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ दुष्कर्म का अभियोग पंजीबद्ध करवाया है। घटना के बाद आरोपी गांव से फरार बताए जा रहे हैं। कंचनपुर थाना पुलिस के समक्ष दर्ज करवाए गए आपराधिक प्रकरण में पीड़िता ने बताया कि वह सरसों की फसल काटकर पति एवं बच्चों के साथ घर लौट रही थी, लेकिन रास्ते में ही गाँव के आधा दर्जन से अधिक दबंग लोगों ने रास्ता रोक लिया और हथियार की नोक पर पीड़िता के पति से मारपीट की गई। रिपोर्ट के मुताबिक 2 आरोपियों ने पीड़िता को निर्वस्त्र कर पति एवं बच्चों के सामने ही हैवानियत की घटना को अंजाम दिया। उसके बाद पीड़िता एवं उसके परिवार के साथ मारपीट कर आरोपी फरार हो गए। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again